चलिए लेट्स स्टार्ट. सो लास्ट क्लास में वी सॉ सम रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम, था ना. कुछ रूल्स थे. पहला रूल क्या था कि मैं कॉन्वेक्स लेंस लूं या कॉन्केव लूं. दिस इज 2f1, दिस इज f1, दिस इज f2, दिस इज 2f2. अगर कोई लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस. ये पहला रूल था. दूसरा इसका कन्वर्स. अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती हुई आ रही है, जैसे कि ये, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. और अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जा रही है, देन इट विल गो अनडेविएटेड. उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा. मैंने एक ही डायग्राम में तीनों रूल बता दिए, ठीक है. बट हम कोई दो रूल यूज करके ही रिफ्रैक्शन करवाएंगे, और जहां भी वो दोनों रेज, रिफ्रैक्टेड रेज मीट हो रही होंगी, वो हमारा इमेज का पॉइंट होगा. एम आई क्लियर? ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहले अपन कॉन्वेक्स कॉन्केव दो लेंस पढ़े थे. जैसे कॉन्वेक्स, ये कन्वर्जिंग कहलाता है ना. मैंने लास्ट क्लास में बनाया था चारों के बारे में कि कन्वर्जिंग मिरर कॉन्केव था, बट कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स होता है. डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स था, डाइवर्जिंग लेंस कॉन्केव होता है. तो दिस इज योर कॉन्केव लेंस जो डाइवर्जिंग नेचर का है. कॉन्केव मिरर वाज कन्वर्जिंग नेचर, बट कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग इन नेचर. ठीक है. ये आने वाली रे को ऐसे डाइवर्ज कर देगा, राइट? ठीक है. चलो इसे केसेस करते हैं. तो हैंड डाल लेना. रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन, ray diagrams for the image formation in, ray diagrams for the image formation in convex lens, image formation in convex lens, in convex lens. मेरी आवाज आ रही है? आयुष, अनूप, प्रेक्षा, काव्या, काव्य एंड जयती. Am I audible? हेलो. हेलो. यस सर. आवाज आ रही है सर. ठीक. चलो तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का केस नंबर 1. केस 1, ठीक है. लिखना इसमें ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. केस 1 है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड है. इट इज जस्ट लाइक योर केस नंबर 1 फॉर कॉन्केव मिरर. हम भी वहां से कॉन्केव मिरर भी हमने यहीं से शुरुआत की थी. पहला केस हमने लिया था कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या होगा. इमेज कहां बनती है? फोकस पे, है ना. जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे. ठीक है. चलो इसका डायग्राम बनाते हैं. कॉन्वेक्स लेंस बना लेंगे पहले. सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बनेगा. 5 पॉइंट मार्क करना है हमको हर बार, है ना. पहला पॉइंट इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ जो कर रहे हैं ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. अब 4 पॉइंट ड्रॉ करना बचा है. एक तो हमने कर दिया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका 2f1, दिस इज f1. ड्रॉ करते समय ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस बराबर लें, ठीक है. प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन खींचो, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देना. 1 2 3 4, 4 पार्ट में, ठीक है. हाँ 2f1 डबल ऑफ f1 जो अपन वहां पे ना मिरर में कर्वेचर लिखते थे c. हमें पता है कि c मतलब वो भी तो डबल ही था ना आपके f का. सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये क्या हो गया, इतना रेडियस हो जाता है. एंड रेडियस इज डबल ऑफ फोकल लेंथ. तो यहां पे आप c की जगह ना हम 2f वर्ड यूज कर रहे हैं. 2f मतलब डबल द
फोकल लेंथ, समझे ना? इतना f1 है ना, तो इतना 2f1 नहीं होगा। वैसे अगर मैं इसको f2 बोल रहा हूं तो ये डिस्टेंस जो है वो इसका डबल है, तो 2f2 नाम दे दिए उसको। बस यही फर्क है कि हम मिरर में उसको c बोलते थे, यहां हम उसको क्या बोल रहे हैं, 2f। ठीक है, वी आर कॉलिंग दैट c एज 2f। डन? ओके, चलो। तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, बस ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट को दिखाएंगे हम। ठीक है, तो चलो एक लाइट तो ये वाली ले लूं, जरूरी नहीं कि आप हर बार देखो, दो दो चीजें कर सकते हैं हम। या तो आप डायरेक्टली ऐसे लेके आओ लाइट, ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों ही रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां मीट करेंगी, फोकस पे। यही तो डेफिनेशन भी था ना फोकस का। फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हमने क्या पढ़ा था कि, क्या पढ़े थे, when a light ray incident on the when a light ray parallel to principal axis incident on your focus convex lens, after refraction it passes through focus। ये हो सकता है एक चीज, आपका इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। हमने पढ़ा भी था ना, वहां भी यही हो रहा था कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे, और उल्टा जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। ये दोनों ट्रू होता है। ठीक है, ओके, तो ये बना लो डायग्राम। स्केल तो रखा है ना जसप्रीत, जसदीप, तो स्केल यूज करना बेटा। ठीक है, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं हम। अगर आपको ये लग रहा है कि सर ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर लाइट पैरेलल नहीं आई प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होगा, तब इमेज कहां बनेगी, इमेज तब भी फोकस में बनेगी। बस देखो कैसे बनेगी। हाँ, बनाओ, ध्यान देना इधर है ना। पहला रेखा मैं ऐसा बना रहा हूं, अब पैरेलल नहीं आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अब इसको फोकस से पास मत करा देना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? द लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है ना, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होगा तो वहां से लाइट ऐसे आ सकती है, आया ना? ठीक है, तो ये लाइट यहां पे आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे पास करके चली गई, जाएगी बेंड होके, आया ना? ये ट्रू है, समझ में आया ये वाला? ये ऐसा कोई रूल नहीं होता है, बट रिफ्रैक्शन होके बेंड तो होगी ना, तो ऐसा करा सकते हैं बेंड। और दूसरा रूल ना हम ये वाला बना लेते हैं, कौन सा, जब वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाती है तो इट गोज अनडेविएटेड। इधर ध्यान देना, तभी ये ऐसे बन जाएगा एक लाइट और, आया ना? इसको मैंने कहां से पास कराया, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इट विल गो अनडेविएटेड। अब देखो दोनों कहां मीट कर रहे हैं, फोकस पे, देखा आपको? तो ये भी डायग्राम सही है, ये भी डायग्राम सही है, दोनों चलेगा, है ना? बस ये है कि इस डायग्राम में पता है क्या समझ में आ रहा है एवरीवन, इधर क्या दिख रहा है हमको कि प्रॉपर इन्वर्टेड इमेज दिख रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका कुछ ऐसा था, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, तभी तो इंफिनिटी से भी दिख रहा है ना वो हमको, राइट? और उसकी इमेज छोटी बन रही है, इन्वर्टेड दिख रही है आपको इमेज। बट यहाँ पे क्या था ना, क्योंकि इमेज एकदम पॉइंट इमेज बनी है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, बट यहाँ वो चीज दिख रही है ना कि इन्वर्टेड है इमेज। तो जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, इमेज कहां बनती है, फोकस पे। हम तीन चीजें लिख रहे थे वहां पे भी, क्या क्या तीन चीजें लिख रहे थे, पोजिशन, नेचर एंड साइज। यहां भी वही काम करेंगे। इमेज जो बन रही है ना, उसकी पोजीशन क्या होगी पहले हम वो लिखते हैं, देन उसका नेचर एंड देन उसका साइज। पोजीशन में तो समझ गया ना क्या बताना है, कि इमेज बन कहां रही है, कहां बन रही है इमेज, एट फोकस, तो यहां लिख देंगे अपन एट f2। कहां बन रही है, प्रॉपर मेंशन करो f2, क्योंकि फोकस तो ये भी है, फोकस तो f1 भी है ना, तो प्रॉपर मेंशन करेंगे एट f2 फोकस। समझ में आ रहा है कि ये एवरीवन क्लियर है? ये नेक्स्ट, नेचर कैसा है इमेज का, रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ गया ना? देखिए ऑब्जेक्ट ऐसा खड़ा है, ए मान लो ये ऑब्जेक्ट का ए है पॉइंट और ये ऑब्जेक्ट का बी पॉइंट है, तो अब ये ए पॉइंट कहां बन रहा है, नीचे, ए डैश, हाँ या ना? फॉलो कर रहे हो? ये ए डैश एंड दिस इज बी डैश, तो इमेज इन्वर्टेड बनी ना। मतलब ऑब्जेक्ट, अगर ध्यान देना इधर, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी इमेज कैसी बनी, ऐसी, और नीचे बनी ना, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा था और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, इन्वर्टेड।
रियल एंड, रियल क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअल कन्वर्जन से बन रही है इमेज। कैसी बन रही है? एक्चुअल कन्वर्जन। देखो ना, ये दोनों रे प्रॉपर कन्वर्ज हो रही है कि नहीं? यहां पे रियल इमेजेस आर फॉर्म बाय एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। जो रिफ्लेक्टेड रे है या रिफ्रैक्टेड रे है, वो एक पॉइंट पे जाके रियल वर्ल्ड में उस पॉइंट पे जाके मीट होती है, इसलिए उनको हम रियल इमेजेस बोलते हैं। एम आई क्लियर? और इन्वर्टेड क्यों बोलती, समझ में आ गया? कि ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज अपसाइड डाउन हो गई है, उसका अप साइड डाउन हो गया है, उसका डाउन साइड अप हो गया है। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? तो नेचर क्या हो जाएगा? हाँ, क्या बोला? मैं सुनाई नहीं दे रहा मुझे, जोर से। ऊपर बनती इमेज तो हाँ इरेक्ट होती। तब ऐसा इरेक्ट का मतलब कि ए अगर पॉइंट ऊपर है ऑब्जेक्ट का, तो यहां पे भी इमेज में भी ए पॉइंट ऊपर होना चाहिए, बट यहां तो ए नीचे हो गया, बी ऊपर हो गया, तो इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है? ओके, तो नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज क्या है? हाईली डिमिनिश। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था और उसकी इमेज छोटी सी बन रही, तो अपन क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश। सिर्फ डिमिनिश मत बोलना, हाईली डिमिनिश वर्ड यूज करना। ठीक है, चलो जल्दी, फर्स्ट केस हो गया सबका। जल्दी लिख लो ये दोनों तीनों पॉइंट्स। ठीक है, चलो जिनका हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2। थोड़ा पास लेके आए। कहां लेके आए पास? अभी इंफिनिटी पे था ना? हाँ, बियॉन्ड 2f1। बियॉन्ड टू मतलब 2f1 के पीछे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखो, बट इंफिनिटी पे नहीं, है ना? तो सेकंड केस हो जाएगा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। वहां क्या लिखते थे कॉन्केव में? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, चलो, तो ये रहा मेरा कॉन्वेक्स लेंस। जल्दी बना लो। कॉन्वेक्स लेंस, बीच से एक लाइन पास होती हुई, ऑप्टिकल सेंटर f1, 2f1, f2 एंड 2f2। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं 2f1 के पीछे कहीं पे। नाम दे देंगे ऑब्जेक्ट का, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है। डन टिल? इतना हमको हर बारी करना है। ठीक है, चिराग क्यों नहीं आ रहा है? कोई जानता है चिराग को? अच्छा, तो बिना मेजर के बना रहा है। मैंने क्या बोला? इक्वल डिस्टेंसेस में बनाना है पॉइंट्स। ओ से जितना डिस्टेंस f1 लोगे, मान लो 3 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो f1 से 2f1 भी 3 सेंटीमीटर पे बनाना। फिर यही काम यहां भी करना है, 3 सेंटीमीटर पे f2, 3 सेंटीमीटर पे 2f2। चलो आगे बढ़े। ठीक, चलो ध्यान देना। पहला रूल वही यूज करें। क्या ये रूल? इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा इसका? आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस। समझ में आ रही बात? पक्का? और दूसरा ना, हर बार यही वाला यूज करो, ऑप्टिकल सेंटर वाला। इजी है ना, पेंड नहीं करना पड़ेगा। सीधा क्या करना है बताओ आपको। इधर देखो सब, एक स्केल रखो बस ए से ओ तक में, और लाइन खींच दो पूरी लंबी। तब तक खींचना जब तक वो लाइन यहां पे मीट ना हो जाए इस प्रीवियस वाली लाइन को। समझ में आ रही बात? आदित्य नींद आ रही है? ठीक है, चलो कैसे करेंगे?
ए से एक स्केल रखे, ए पे पॉइंट मारे और ये पूरा ओ से लेते हुए ऐसा, सीधा। सबसे इजी रूल है ये, समझे क्या? बिकॉज वेन द लाइट पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट गोज अनडेविएटेड, रूल है ये, तो रिफ्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा, राइट? कहां पे मीट हो रहे हैं दोनों? F2 और 2F2 के बीच में। कहां मीट हो रहे हैं? हाँ, तो ये देखो दोनों रे निकली कहां से है? ए से, तो ये जो इमेज बन रही होगी किसकी होगी? ए की, तो नाम दे दिए इसको ए डैश। ऐसे हर पॉइंट से दो दो रे निकालोगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट यहां पे ऐसा हो जाएगा, इमेज उसकी, ठीक है? और इसका नाम दे देंगे हम बी डैश। एम आई क्लियर? हाँ जी, हाइट सेम लग रही है क्या? थोड़ी सी कम है, आप लोग की कम आई होगी, आप लोग की कम आनी चाहिए, मेरा मेजरमेंट नहीं है ना प्रॉपर, पर आप लोग की कम आ रही है हाइट, इमेज छोटी दिख रही है ऑब्जेक्ट से, पक्का? हाँ ठीक है ना, छोटी, तो ये एक्चुअली यहाँ पे ना आपका ऑब्जेक्ट यहाँ तक है, हाँ तो इतनी बड़ी है 2 लाइन की, और आपका इमेज जो है वो एक ही 2 लाइन के बीच में बन रहा है, यहाँ 4 लाइन 3 लाइन यूज हो रहा है ना, सबका आ रहा है, छोटा इमेज आ रहा है ना, आना भी चाहिए। तो चलो, पोजीशन, पोजीशन, नेचर एंड साइज। हाँ चलो, बिटवीन F2 एंड 2F2, क्लियर है? हाँ, अरे हाँ है ना, सबका बना है ना, F2 और 2F2 के बीच बनेगा अपने आप, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस मेजरमेंट सही लियोगे तो बनेगा वो 2F2 के और F2 के बीच में, ठीक है? नेक्स्ट, नेचर कैसा है? स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड, स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड। एंड व्हाट अबाउट साइज? अब डिमिनिश लिखना, अब हाईली डिमिनिश मत लिखना, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, ठीक है? तो सिर्फ डिमिनिश, है ना? ये आपके कॉन्केव के वो वाले केस जैसा है, बियॉन्ड सी वाला, तो वहां पे इमेज कहां बनती थी? सी और एफ के बीच में, यहां भी तो वैसे ही हो रहा है ना, बस रिफ्रैक्शन है तो अदर साइड बन रही है इमेज, रिफ्लेक्शन में उसी साइड बनती थी, आप लोग को याद आ रहा है ना? तो ये इसको ऐसा ना मतलब मैच करते हुए चलो दोनों को, तो याद रहेगा, ठीक है? कॉन्केव मिरर के 6 केस कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस जैसे हैं, एम आई क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट केस नंबर 3, और पास एट 2F1, वेरी गुड, कहां रखेंगे अब? एट 2F1, सब फॉलो कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट एट 2F1, और पास लाए हैं, पहले 2F1 के पीछे था, अब वो 2F1 पे आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है? चलो लेंस बना लो फटाफट, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, this is 2F1, this is F1, then F2 and 2F2, ठीक है? एंड योर ऑप्टिकल सेंटर हियर, ऑब्जेक्ट को 2F1 पे खड़ा कर देना, ठीक है? पहला रे वही ले लें, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस, और दूसरा रूल वही ले लो, ऑप्टिकल सेंटर वाला, इजी है ना? ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर वाला रूल यूज कर रहा हूं मैं। मेरे को लाना पड़ रहा है क्योंकि मेरा डिस्टेंस थोड़ा ऊपर नीचे है ना, पर आप लोग का 2F2 के नीचे आना चाहिए इमेज, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? है, दिस बोथ लाइन शुड मीट बिलो 2F2, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? ए डैश एंड बी डैश, सबका आ रहा है क्या ये? देखो एक बार,
पेंसिल कहाँ है? बोला था मैं पिछली क्लास में लाना है करके। समझ में आ रहा है? अब ये ना एट सी वाला केस है। क्या होता था कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज भी सी पे ही बनती थी। तो यहां पे भी तो वही है ना, ऑब्जेक्ट अगर 2f पे है तो इमेज भी 2f पे ही बन रही है। 2f मतलब सी, वहां सी बोलते थे, यहाँ 2f बोल रहे हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, इमेज भी 2f पे बन रही है। अगेन स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या लिख दूं? एट 2f2, नेचर स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज सेम साइज। कर्वेचर पे सेम साइज बनता था ना, सेम नहीं आ रहा है क्या? आना चाहिए था। सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आ रहा है सबका? इक्वल साइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर राधिका आ रहा है? जबरदस्ती लाना नहीं है, वो आएगा। ठीक है, डन क्या? आगे बढ़े। केस नंबर 4। केस नंबर 4 और पास लाए। हाँ, अब क्या करेंगे, कहां लाएंगे? बिटवीन F1 एंड 2F1। F2 कहां से आ गया? ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1। क्लियर है? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2, 2F2, और ऑब्जेक्ट है यहां पे बिटवीन F1 एंड 2। जरूरी नहीं एकदम बीचों बीच बनाओ, बट इन दोनों के बीच में कहीं पे भी रहना चाहिए ऑब्जेक्ट। अभी यहां पे था 2F1, अपन खसका के उसको और पास लेके आए ऑब्जेक्ट को बिटवीन F1 एंड 2F1। ठीक है, पहला रूल वही यूज करते हैं, वही दो रूल यूज करो हर बार, जरूरत नहीं है तीसरे रूल की, है ना? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus, एंड लास्ट ये वाला रूल अपना, कहां बन रही है इमेज? बियॉन्ड 2F2, पर छोटी बननी चाहिए, सॉरी बड़ी बननी चाहिए, मैग्निफाइड, है ना? ए डैश एंड बी डैश। प्रॉपर मेजरमेंट लेके बनाओ तो आपका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा बनेगा, और नहीं बन रहा है मतलब आपने मेजरमेंट कुछ ना कुछ गड़बड़ लिया है। इसमें भी हाँ। अब एक और कौन सा होगा? F1 वाला, और एक केस होगा O और F1 के बीच में, जैसे वहां F और P के बीच में था, है ना? वैसे यहाँ पे O और F1 के बीच में, और एक पांचवा केस होगा F1 पे, फोकस पे। ओके, सबका बन गया डायग्राम? ओके, पोजीशन क्या है? बियॉन्ड, बियॉन्ड 2F2, नेचर स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड, साइज मैग्निफाइड। साइज क्या बोलेंगे? मैग्निफाइड। कोई डाउट किसी को? जस्सी एरो बना,
ये सब एरो होना चाहिए, यहाँ पे एक एरो, यहाँ एक एरो, इधर एक एरो, इधर एक एरो। ठीक है, डन। अगला केस लिख लो, ऑब्जेक्ट एट F1 और पास, दूर से पास ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को। दे रहा हूं। हाँ, आगे बढ़े। चलो, केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट एट F1। कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, F2 टू F2, F1 टू F1, ऑब्जेक्ट एट F1, राइट। पहला रे अगेन वही, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गया ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट भी गया ऐसे। कैसी है दोनों लाइंस? पैरेलल, एंड पैरेलल लाइंस आर सपोज टू बी मीटिंग एट इंफिनिटी। इसकी इमेज कहां बनने वाली है? तो इमेज मत दिखाना, है ना। जैसे ऑब्जेक्ट में, इंफिनिटी में जब ऑब्जेक्ट को रख रहे थे अपन, तो अपन ऑब्जेक्ट नहीं दिखा रहे थे। अब इमेज बन रही है इंफिनिटी में, तो इमेज नहीं दिखाएंगे। क्लियर है? चलो, हाँ जी, तभी तो बोलते हैं ना इंफिनिटी पे, क्योंकि वो पॉइंट हम जानते ही नहीं क्या होता है, तो मानेंगे कि वो दोनों वहां जाके मीट होंगे। देखो, दूर नहीं जा रहे हैं ना, दे आर नॉट गोइंग फार अपार्ट, डाइवर्जिंग नेचर के नहीं है। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर, ये तो मैथ्स का ही रूल है, जो दो पैरेलल लाइंस होती है, दे आर सपोज टू बी, अपन अज्यूम करते हैं कि दे विल मीट एट इंफिनिटी। वरना ये तो ना कभी रियल वर्ल्ड में भी नहीं मिलेंगी, और आप इसको दोनों को एक्सटेंड करोगे तो कभी ये वर्चुअल वर्ल्ड में भी नहीं मिलेगी। समझ रहे? पर इमेज तो बनती है ना, इमेज बनती है मतलब कहीं ना कहीं जाके ये मीट होंगी, और वो कहीं ना कहीं मतलब क्या है? इंफिनिटी। ठीक है, चलो, पोजीशन एट इंफिनिटी। ठीक है, नेचर स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए, आपने यह लिया है ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए, इसकी इमेज नीचे बन रही है ना, तो अभी भी इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। व्हाट अबाउट साइज? अब मैग्नीफाइड मत लिखना, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बहुत बड़ी बनने वाली है, यानी क्या हो जाएगा? हाईली मैग्नीफाइड। ये क्लियर है क्या? हाँ, हाईली मैग्नीफाइड। कब मैग्नीफाइड लिखना है, कब हाईली मैग्नीफाइड, कब डिमिनिश लिखना है, कब हाईली डिमिनिश, ये समझ में आना चाहिए हमको। जब ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, तो हाईली वर्ड यूज करो, जैसे अभी है। और अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है साइज में, तो सिंपल डिमिनिश या मैग्नीफाइड यूज करो। नो नीड टू राइट हाईली। एम आई क्लियर? ठीक, तो जल्दी चलाओ हाथ, हैं? तो क्या हो गया? डन। अनुष्का, समझ में आ रहा है? कितने लोगों ने मिरर का रे डायग्राम अटेंड नहीं किया था? एक आप आ गए थे उस समय, अनुष्का? आप कब आए थे? आप मिरर फॉर्मूला में आए थे क्या? हाँ, चलिए, न्यूमेरिकल देखे थे। आप तो थे राधिका? आप नहीं थे, और कौन? आप भी नहीं थे जब मिरर का केसेस पढ़ रहे थे तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लास्ट केस, और पास लाए, है ना।
क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड F1। कॉन्केव मिरर का लास्ट केस था ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P, वहां पोल बोलते थे, यहां ओ बोलते हैं, ठीक है। तो केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F1, ये लास्ट केस है हमारा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2 एंड 2F2, ऑब्जेक्ट को कर दिए यहां पे O और F1 के बीच में, ठीक है। पहला वही बना दो, क्लियर है ये सबको, बार बार तो यही यूज कर रहे हैं हर बार, सिर्फ पहले केस में, वो भी जो पहले केस का मैंने जो एक डायग्राम बनाया था बस उसमें मैंने यूज नहीं किया था ये वाला केस, ये वाला, इस वाला डायग्राम में, बाकी वरना हम हर बार तो ये वाला यूज कर ही रहे ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। और दूसरा केस हम हर बार यही यूज कर रहे हैं, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड, ठीक है। चलो ये पहला हो गया, दूसरा बना दे वही वापस ऑप्टिकल सेंटर वाला, सिंपल। चलो हाँ, डाइवर्जिंग नेचर की बनेगी, देखो एक बार यहां ध्यान देना, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेस जैसे जैसे दूर जा रही हैं और आपस में दूर जाते जा रही है, इस टाइप के रेस को डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो ये आप कभी कहीं मीट नहीं करेंगी रियल वर्ल्ड में, बट जब आप इन दोनों को क्या करोगे, पीछे एक्सटेंड करोगे लाइक दिस, तो आपको ऐसा लगेगा कि दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये पॉइंट होता है इसका ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। कौन सी इमेज है ये, वर्चुअल, क्योंकि ये एक्चुअल कन्वर्जन से नहीं बनी है ना, अपीयर टू डाइवर्ज से बनी है। कैसे बनी है, अपीयर टू डाइवर्ज, ठीक है। चलो हाँ, मैग्नीफाइड, ज्यादा फर्क नहीं है ना, ठीक है, मैग्नीफाइड। हैं जी, क्या बोल रहे हैं, बोल बोल। लिखे, पोजिशन क्या हो जाएगा, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस बियॉन्ड F1, F1 के पीछे बन रहा है ना इमेज, बियॉन्ड F1, ठीक है। नेचर एक लौता केस जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है, देखो इरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, समझ गए ना, ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए था ऊपर, इमेज में भी ए ऊपर ही है, तो ये हो गई इरेक्ट इमेज। वो इन्वर्टेड थी क्योंकि उसका अप साइड डाउन हो गया था, ठीक है। एंड साइज मैग्नीफाइड, क्लियर है क्या, तो ये हमारे हो गए टोटल 6 केसेस कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक। चलो लगे आज कॉन्केव के भी दोनों बना लेते हैं, जैसे वहां पे कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस थे, यहां पे कॉन्केव लेंस के 2 केस होंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालना नेक्स्ट सब हेडिंग, वो उसमें क्या लिखे थे, रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस लिखे थे ना, हेडिंग देखो पूरा सेम हेडिंग रहेगा, बस इन कॉन्केव लेंस हो जाएगा। जल्दी लिखो, इसके भी 2 केस देखते हैं फटाफट।
संडे को रिफ्लेक्शन पार्ट का टेस्ट है, मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था ना। बोलेंगे सर? सर तो अभी बोल रहे थे कि बीच में एक दिन लूंगा। ठीक है, तो मैं सैटरडे को लूंगा। हाँ, हो गया सबका ये लास्ट केस? ठीक है, हेड डालिए ना सब। रिफ्लेक्शन पहले वाला। न्यूमेरिकल्स जो किए थे पूरे। 1/f = 1/u + 1/v। हाँ, डन। हेड डालिए सब। इमेज फॉर्मेशन, या सॉरी रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। चलो केस नंबर 1, उसका केस नंबर 1 लिखेंगे। अगेन उसमें भी पहले इंफिनिटी से चालू करते हैं। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कॉनकेव लेंस का केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। चलो वो बनाए डायग्राम। ये हो गया कॉनकेव लेंस। हाँ सही है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, राइट। तो मान लो ये दो रेज आ रही हैं ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आ सकती है। डाइवर्जिंग नेचर का है ना ये। तो एक रे डाइवर्ज होके ऐसी चली गई, दूसरी रे डाइवर्ज होके ऐसे चली गई, हाँ या ना। बट हमें पता है रूल क्या है। व्हाट इज द रूल? कि एवरीवन यहां ध्यान दो पहले, सब देख रहे हो रूल क्या है? व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। मतलब ये जो लाइन जा रही है ना, ये एक्चुअली में आपके फोकस से पास होके जा रही है ऐसे। ये भी कुछ ऐसे, तो दोनों कहां मीट कर रहे हैं? फोकस पे। समझ में आ रहा है? तो इमेज कहां बन रही है? फोकस पे। वो तो बनती है ना, जब भी ऑब्जेक्ट कहां होता है आपका? इंफिनिटी पे। इमेज कहां बनती है? फोकस पे। एम आई क्लियर? अब अगेन ये पॉइंट इमेज है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है ये इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या? तो चलो एक डायग्राम और बनाते हैं इसका, जिसमें रेस को पैरेलल लेके नहीं आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये वाला बन गया लेफ्ट वाला सबका। समझ में आया सबको लेफ्ट वाला? यहां हमने सीधा रूल नंबर 1 यूज किया दोनों रे के लिए। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? देखो हमने रूल 1 क्या लिखा था, जल्दी देखो, कॉनकेव का कॉन्वेक्स में ही रूल 1 में दो चीजें लिखी थे ना, ये वाला है ना, ये वाला यहां से रीड करो। इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज रिफ्रैक्टेड इन सच अ वे दैट इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। तो ये दोनों वही था, हाँ या ना? पर अगर ऑब्जेक्ट से लाइट पैरेलली आ रही है बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइट ऐसे आ रही है, आ सकती है ना, नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
तो ये पहली रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, रिफ्रैक्ट होके डाइवर्ज हो गई, और दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर वाली बनाई, सिंपल वाली, आया ना। अब ये दोनों रियल वर्ल्ड में तो कहीं मीट होने से रहे, क्योंकि डाइवर्जिंग है, आया ना, डाइवर्जिंग दिख रहा है सबको, ये ऊपर जाते जाएगी, ये नीचे जाते जाएगी, जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे। बट जब दोनों को हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे, इसको तो पीछे प्रोड्यूस करने का मतलब एक वही लाइन है, पर जब आप इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे ना, यू कैन फाइंड कि ये यहां पे मीट हो रहे हैं, और वो पॉइंट एक्चुअली आपका क्या है, फोकस है। तो इमेज कैसी बनी, इरेक्ट। कैन यू सी, ये जो लाइट आ रही थी ये ऑब्जेक्ट का अपर पॉइंट है ना, तो इमेज कहां बनी, यहां पे ए डैश बी डैश, तो दिस इज द इरेक्ट इमेज। समझ गए ना। यहाँ पॉइंट इमेज में आपको समझ में नहीं आएगा कि वो इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, बट यहाँ तो आपको दिख रहा है ना, ए बी इरेक्ट है, ठीक है। चलो इसका वो लिख लेते हैं, पोजीशन। दोनों डायग्राम बनाना, पर एग्जाम में दोनों में से कोई एक बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। पोजीशन, देन आपका नेचर एंड साइज। ओके, पोजीशन क्या लिखूं, एट फोकस, एट फोकस F1, एट फोकस F1, इसको F1 नाम देना, जहां पे बनाओ ना इमेज, वो वहां पे F1 लिख देना जरूर, ठीक है। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है ना, इमेज छोटी सी बन रही है, तो हाईली डिमिनिश्ड। समझ में आ रहा है, हाँ। अब लास्ट केस देखते हैं इसका, बस एक ही केस है, वो है आपका ओ और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो, वो सेम बिहेवियर शो करता है, इसलिए इसमें ज्यादा केसेस हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो ना, हम कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस क्यों पढ़े, क्योंकि वो वर्सटाइल टाइप का लेंस है, जस्ट लाइक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मैंने ये वर्ड यूज किया था, वर्सटाइल, कि वो अलग अलग टाइप की इमेज बनाता है, रियल भी बना सकता है, इन्वर्टेड भी बना सकता है, मैग्निफाइड भी बना सकता है, डिमिनिश भी बना सकता है, सेम साइज की भी बना सकता है। बट कॉनकेव लेंस वर्सटाइल नहीं है, ये एक ही टाइप की इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड और वर्चुअल इरेक्ट, जैसे यहां बन रही है, ठीक है। बनाए, चलो केस नंबर 2 लिखना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन, केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड anywhere between O and infinity। अब इंफिनिटी पे नहीं रख रहे, ठीक है, O और इंफिनिटी पे कहीं पे भी, बीच में कहीं पे भी, ठीक है। चलो, ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, यहां रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, रख सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। दिस इज योर ए एंड दिस इज बी। बनाए आगे, पहले देख लो फिर बनाना, एवरीवन यहां ध्यान दो। ये मान लेते हैं आपका फोकस है F1, ये क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे ये रे को ऐसे, सॉरी, ऐसे डाइवर्ज करना है कि इट शुड बी अपियरिंग टू कम फ्रॉम फोकस। रूल नंबर 1 फॉलो कर रहे हो। सेकंड, सेकंड क्या होगा, वही ऑप्टिकल सेंटर वाला ले लें, कहां बन रही है इमेज, O एंड F1, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, हाईली नहीं बोलेंगे ना, हाईली पिछले वाले में बोले थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो डिमिनिश्ड बस, ठीक है। तो ये आपका हो गया A डैश एंड दिस इज B डैश। चलो, तो पोजीशन हो गया बिटवीन O एंड F1। अब आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, हर बार इमेज O और F1 के बीच में ही बनेगी, इसलिए अपन और केसेस इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, 4-5 केसेस और, समझ गए ना।
ठीक है, नेक्स्ट, नेचर स्टिल वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है कॉन्केव लेंस, जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर। वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज डिमिनिश्ड। समझ में आ रहा है क्या? तो टोटल 6 और 2 8 केस इसके हो गए, 8 केस मिरर के हो गए। समझ गए? हाँ हाँ, यहां रखोगे तो थोड़ा और इधर बनेगी इमेज। इन फ्रंट में बन रही है ना ऑब्जेक्ट के, तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहीं रखते हो ना तो यहां बनेगी इमेज, बट वो हमेशा ओ और F1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, इसमें आप ऑब्जेक्ट को फोकस में नहीं रख सकते क्योंकि इसका फोकस वर्चुअल है। हाँ ना? अगर आप इधर ध्यान देना एवरीवन, आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, फोकस इसका कहां बनता है? वर्चुअल फोकस होता है ना, एक्चुअली में मीट होके फोकस थोड़ा ना बन रहा है, अपीयर टू डाइवर्ज में फोकस बनता है, इसलिए आप इसमें ऑब्जेक्ट को फोकस में नहीं रख सकते। एम आई क्लियर? तो दैट्स इट, ये हमारे पूरे 8 केस हो गए। नेक्स्ट क्लास में ना इसको एक टेबल में समराइज करेंगे और वो चारों का साइन कन्वेंशन भी लिखेंगे। कौन चारों का? यू, वी, एच ओ एंड एच आई। पहले साइन कन्वेंशन समझेंगे, वैसे अपन देख चुके थे साइन कन्वेंशन, है ना, पीछे बनाए अपन साइन कन्वेंशन अभी लेंस वाले में ही। ठीक है, बट एक बार और साइन कन्वेंशन देख करके 8 केस में यू, वी, एच आई, एच ओ और एफ का क्या साइन होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में एक टेबल बना के लिख लेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। जल्दी देख के उठना। हाँ, इसमें भी न्यूमेरिकल है।